मैं एक रोमांस नॉवेल की बेहद रोमांटिक हीरोइन हूँ। मैं किसी भी चीज को प्यार की कहानी बना सकती हूँ। हॉरर गेम में आते ही पहले ही दिन बॉस सबको अपनी मौत का तरीका चुनने के लिए कहता है। बिना एक पल गंवाए मैं बोल पड़ती हूँ। मैं शर्म से लाल गाल, तेज धड़कता दिल और तड़पती मोहब्बत में सांसें थम जाने वाली मौत चुनती हूँ। मेरी बात सुनते ही बॉस एकदम जम जाता है। उसके चारों तरफ घूम रहा काला धुआं भी रुक जाता है। तभी आवाज आती है, ट्रिप एस रैंक इंस्टेंस में आपका स्वागत है, कृपया अपनी मौत का तरीका चुनिए। सब घबरा जाते हैं। कोई घर जाने की जिद करता है तो कोई चिल्लाकर गेम चलाने वाले को सामने आने के लिए कहता है। तभी काले धुएं में से सिर से पैर तक काले कपड़ों में एक आदमी निकलता है, जिसके हाथ में मौत जैसी काली दरांती होती है। सुनहरे बालों वाला लड़का हंसते हुए उसे प्रैंक समझकर धक्का देता है, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। अगले ही पल उसका हाथ सड़ने लगता है। वह मदद की भीख मांगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर फट जाता है और मांस खून हर तरफ बिखर जाता है। मौत की संख्या 1, बचे हुए खिलाड़ी 5। फिर वही आवाज गूंजती है, कृपया अपनी मौत का तरीका चुनिए। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी कद काठी और आवाज किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। वह ठंडे स्वर में कहता है, अगर किसी की कोई इच्छा नहीं है तो मैं उसे अपनी मर्जी से मार दूंगा। यह सुनते ही एक खिलाड़ी जल्दी से कहता है, मैं बुढ़ापे में शांतिपूर्ण मौत चाहता हूँ। बाकी सभी भी वही इच्छा मांग लेते हैं और बॉस कहता है, जैसी तुम सबकी इच्छा। सबको लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं और यह शायद इतिहास का सबसे आसान एस रैंक इंस्टेंस है। लेकिन तभी बॉस चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब सिर्फ तुम बची हो, तुम कैसी मौत चुनती हो? मुझे समझ आ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। हॉरर गेम में आने से पहले मैं एक रोमांस नॉवेल की हीरोइन थी। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ खूबसूरत लड़कों को निहारने में बीती थी। अगर मरना ही है तो कम से कम अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर लूं। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, मैं शर्म से लाल गाल, तेज धड़कता दिल, कांपते घुटने, धुंधली आंखें और तड़पती मोहब्बत में सांसें थम जाने वाली मौत चुनती हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। पर मेरी बात सुनकर बॉस फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है। काला धुआं भी थम जाता है। मैं इंतजार करती हूँ, लेकिन वह जैसी तुम्हारी इच्छा नहीं कहता। तभी सिस्टम की आवाज आती है, इच्छा दर्ज कर ली गई है, कृपया बॉस के साथ विला में जाएं। 3 दिनों तक जीवित रहें। इस दौरान साइड क्वेस्ट मिलेंगे। हर क्वेस्ट पूरा करने पर नई इच्छा मांगने का मौका मिलेगा। सिर्फ वही खिलाड़ी बचेगा जिसकी इच्छा सही होगी। हम सब विला में पहुंचते हैं। अंदर दीवार पर सभी खिलाड़ियों की श्रद्धांजलि वाली तस्वीरें टंगी होती हैं। हर तस्वीर पर उनकी इच्छा लिखी है, लेकिन मेरी तस्वीर बिल्कुल खाली है। सब हैरान होकर मुझे देखने लगते हैं। बूढ़ेली पूछते हैं, तुमने कौन सी मौत चुनी? लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही बॉस कह देता है, खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों की इच्छाओं के बारे में पूछने की अनुमति नहीं है। उसकी आवाज में पहली बार हल्का तनाव साफ महसूस होता है। बाकी खिलाड़ी कुछ नहीं पूछते, लेकिन हंसते हुए कहते हैं, इसकी तस्वीर काली हो चुकी है, बॉस ने इसे निशाना बना लिया है, यह रात नहीं बचेगी। अच्छा है, बोझ जल्दी खत्म हो जाएगा।